आज एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। बैठे-बैठे ऐसे ही सोचा क्यों ना इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि हम हमेशा इन जनरल बात करते हैं फॉरगेट फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्या हमें किसी की बात को भूल कर उसको माफ़ करना चाहिए, और क्या भूलना इतना आसान है या माफ़ करना इतना आसान है? एंड इज़ इट लाइक दीज़ बोथ आर सेम और डिफरेंस है? सोचा आपसे बात करूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कि फॉरगेट करना किसी को, लाइक उसकी जो भी बात थी, जो भी एक्शंस थे जिसके थ्रू आप हर्ट हुए, आपके साथ में कभी उसने इस तरह से हार्श लैंग्वेज में बात की या हार्श वर्ड्स बोले, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, आपका मन बहुत ज़्यादा दुख गया, और फिर उसके बाद में आपने सोचा इसको मैं माफ़ कर दूँ, तो माफ़ करना कितना आसान था या कितना मुश्किल था? सो वन थिंग, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। किसी से कुछ बात हुई, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हुई, किसी ने आपको बहुत गलत वर्ड्स बोले, आप बहुत हर्ट हुए, उस मोमेंट में आप बहुत हर्ट हुए, एंड आफ्टर दैट वो किस्सा ख़त्म हो गया। और थोड़े टाइम के बाद में आपने सोचा क्या मैं उसको माफ़ कर दूँ, लेकिन सामने वाला जो है वो आगे से नहीं आया, उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मैंने आपको हर्ट किया या कुछ भी। उसने उस बात को निगलेक्ट किया और वो आगे मूव ऑन कर गया। उसने उस बारे में कभी बात ही नहीं करी, डिस्कस ही नहीं किया, जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन आपको वो बात बुरी लगी, पर क्या आपको वो बात बुरी लगी सोचकर उसी मोमेंट में रहना चाहिए? नहीं। यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन। आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा उस ग्रज से, फॉर योरसेल्फ, फॉर द गुडनेस ऑफ योर हेल्थ, गुडनेस ऑफ योर हार्ट हेल्थ, और अपने आप के लिए, अपने सबकॉन्शियस, अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन कि ठीक है, फाइन, आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया, व्हाटएवर इट वाज। नाउ आई डोंट वांट टू, आपको दोबारा से उसके साथ में वो वाली नज़दीकियाँ, वो वाली रिलेशंस नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हुआ है, सो डेफिनेटली वो दोबारा से होगा, क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया कि उस पर्सन ने उस टाइम मेरे साथ बुरा किया। आप इस समय जब आप सोच रहे हैं उसके बारे में, और आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आप एक गुड सिचुएशन में हैं, आप बेटर सिचुएशन में हैं तब से, और अब आप सोच रहे हैं उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने बहुत गलत वर्ड्स बोले, उस समय मैं बहुत दुख गया, और लेकिन इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस समय उसने ऐसा कहा था। तो आप ये सोच लीजिएगा कि इसका पॉजिटिव वे अराउंड ये है कि उसने ऐसा कहा, तो आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए उससे दूर होने के लिए, और आज आप बेटर सिचुएशन में हैं। ठीक है? सो ये एक बात हुई। सेकेंडली, आपने इसी बात के लिए उसको माफ़ कर दिया कि तुमने ऐसा कुछ किया, तुम्हारे ये वर्ड्स थे, तुम्हारे ये एक्शंस थे, उनके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टेकन माई एक्शंस, एंड आज मैं यहाँ पे हूँ, बेटर सिचुएशन में हूँ, बेटर कंडीशन में हूँ, अपनी लाइफ के बेटर फेज में हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई फॉरगिव यू। आपने उसको माफ़ कर दिया, अपने लिए किया। ये एनलाइटनमेंट जो हुई है, कि आपके लिए हुई है, आपको ये एनर्जीज ने, उस सोर्स ने, उस यूनिवर्स ने ये एनलाइटनमेंट दिया है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन भी ऐसा सोचें आपके बारे में। सो देयर इज़ नो गारंटी कल को आप दोबारा से रिलेशन बनाएं और वो दोबारा से आपको हर्ट करें। सो इन दैट सिनेरियो, just forgive that person and move on, release that grudge. Okay, let that person be the way they are. Okay, second thing is, सेकेंड सिचुएशन बनती है, वो पर्सन सामने से आते हैं आफ्टर फ्यू डेज, एंड वो वापस आकर आपको बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, फॉर माई एक्शंस, एंड इट विल नेवर हैपन इन फ्यूचर, आई प्रॉमिस दैट। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट वट एवर दैट पर्सन सेड, आप भूल नहीं रहे हैं, लेकिन आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं, to make that situation, to make that relation comfortable once again, and you are keeping that trust on the promise. आप उनके उस प्रॉमिस को भी ट्रस्ट कर रहे हैं और आप चांस दे रहे हैं, राइट? सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। और यहाँ पे आप भूलते नहीं हैं, लेकिन आप माफ़ करते हैं, और सिचुएशन जो है बेटर हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है, वो पर्सन अपना प्रॉमिस रखते हैं, आगे से कभी ऐसा नहीं होता है, एंड द रिलेशन बिकम्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर, राइट? अदरवाइज
अल्टीमेटली यू हैव फॉरगिवन देम, आपने उनको माफ़ कर दिया और उन्होंने उस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आपको जो है आपसे माफ़ी मांगी और रिलेशन बेटर हो गया, राइट? सो बिकॉज भूलना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। कहा जाता है लाइफ में अगर आप कोई भी चीज़ एक बार लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो यहाँ बैठ जाती है और वो इस लाइफ में नहीं, वो लाइफ टाइम्स के लिए आपके माइंड में आ जाती है, राइट? अगर आप साइकिलिंग सीखते हैं छोटे होते और आपको पूरा टाइम, पूरे ईयर्स, इतने ईयर्स चांस नहीं मिलता है और एक दिन आपको साइकिल दी जाती है, आप थोड़ा सा इम्बैलेंस होते हैं पर आप चला लेते हैं, तो ये जो है यहाँ पे बैठ जाता है। इसीलिए जब भी जिसने भी कोई वर्ड्स बोले आपको, बैड वर्ड्स, वो आपको हर्ट किए, तो वो कभी भी भूलेंगे नहीं, राइट? बट यू कैन फॉरगिव। आप अगर सामने वाले ने माफ़ी मांगी उनके लिए और अपने रिलेशन के लिए माफ़ करेंगे उनके प्रॉमिस को रखते हुए। बट अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो आप अपने लिए, अपने बेटर के लिए, अपने बेटर मेंटल हेल्थ के लिए उनको माफ़ करेंगे, राइट? सो दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो एवरी टाइम जब भी कोई बात हो लाइफ में, कभी कोई आपको हर्ट करे, सो ये दो सिचुएशंस देखिएगा। फर्स्ट, अगर वो माफ़ी मांगे तो प्रॉमिस उनका सुन के उनको चांस दीजिए और उनको माफ़ कीजिए, अपने रिलेशन को बेटर कीजिए। बट अगर वो माफ़ी नहीं मांगते और ऐसा कुछ प्रिटेंड ही नहीं करते कि कुछ गलत हुआ, सो प्लीज़ अपने लिए उनको माफ़ कीजिए, अपनी बेटर हेल्थ के लिए, और मूव ऑन कर जाइए, राइट? सो दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर योर्स? जस्ट लेट मी नो। लेट्स सी आपकी साइड से क्या आता है। Forget and forgive. What is the difference? What are your point of views? Do write in comment box. Stay blessed.